भगवान को दो प्रकार के जीव अत्यंत प्रिय हैं, एक अकाम और एक दीन। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रबहु सुश्री भगवाना। दीन प्रिय हैं। अत्रि जी कहते हैं अकाम तो हम नहीं हैं पर दीन हैं। दीन का अर्थ है सर्व साधन शून्य है। भक्त का सर्वोपरि गुण क्या है जिससे ठाकुर जी भक्त के ऊपर न्यौछावर हो जाते हैं? वो सर्वोपरि गुण है भक्त का दैन्य। और भैया जी शरणागति के जो 6 अंग हैं उनमें अंतिम है दैन्य। षडंगा शरणागति के जो 6 अंग हैं उनमें अंतिम अंग है कार्पण्य। कार्पण्य का अर्थ होता है दैन्य। हम सब अपने को भगवान का शरणागत मानते हैं कि हम सब भगवान के शरणागत हैं। तो यदि हम भगवान के शरणागत अपने को स्वीकार करते हैं तो ये 6 लक्षण हमारे जीवन में उतरने चाहिए। पहला लक्षण है आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। आनुकूल्यस्य संकल्प का अर्थ है कि वेदादि शास्त्र भगवान की आज्ञा है, भगवान की वाणी है, उनके अनुकूल ही हम आचरण करेंगे, विहित कर्मानुष्ठान करेंगे, निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग करेंगे। एक बार परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन में एक बात हमने सुनी ऋषिकेश में। स्वामी जी बोल रहे थे कि विहित कर्मानुष्ठान पर जितना जोर प्रायः साधक देते हैं उतना जोर निषिद्ध कर्मों के त्याग पर नहीं देते हैं। इसलिए विहित कर्मानुष्ठान भी जो लाभ उन विहित कर्मानुष्ठान से मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता है। विहित कर्म का अनुष्ठान करें पर निषिद्ध कर्म का स्वरूपतः स्वभावतः ही त्याग कर दें। जो आचरण भगवान को, गुरु जी को, संतों को प्रिय नहीं, शास्त्रानुमोदित नहीं है, वो हमें नहीं करने। और रक्षिष्यतीति विश्वासः, भगवान हमारे रक्षक हैं ऐसा विश्वास दृढ़ होना। अब देखिए बहुत ध्यान देने की बात है। जब आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम हो जाएगा तो हृदय इतना पवित्र हो जाएगा कि भगवान हमारे रक्षक हैं ऐसा सुदृढ़ विश्वास उस अंतःकरण में हो जाएगा। और जब हो जाएगा तो त्राहिमाम पाहिमाम कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरे प्रहलाद चरित्र को उठाकर देख लो, कहीं भी प्रहलाद जी त्राहिमाम पाहिमाम रक्षमाम नहीं कहते हैं। प्रहलाद जी को जितना सताया गया, आज तक कभी किसी भक्त को उतना सताया गया क्या? पर प्रहलाद जी क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों? उन्हें विश्वास है, रक्षिष्यतीति विश्वासः। जब विश्वास है तो पुकारने की, कहने की आवश्यकता क्या पड़ गई? गोप्तृत्व वर्ण, गोप्तृत्व वर्ण का अर्थ होता है कि जैसे पतिव्रता सर्वतो भावेन अपने पति का वर्ण करती है, ऐसी सर्वतो भावेन हम भगवान का वर्ण करें। अपना तन मन प्राण इंद्रियों की वृत्ति सब भगवान को ही अर्पित कर दें। आत्मनिक्षेप, अपना कुछ भी बचाकर शेष न रखें। अपना लोक परलोक ग्रह कुटुंब सब कुछ भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दें। मैं भगवान की वस्तु हूं ऐसा मान लें। आत्मनिक्षेप, अपने आप को भगवान के चरणों में डाल देना। अब चाहे सिर पे रखो चाहे पैर से कुचलो, आपकी राजी, आपकी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है।
ये 5 अंग हो गए। अंतिम अंग है कार्पण्य, दीनता। ये दीनता जो है महाराज जी, ये दीनता जो है ना, वो भक्ति महारानी का वस्त्र है, वस्त्र है। माताओं को नक्सिक आभूषणों से सुसज्जित कर दिया जाए, पर उनके शरीर पर वस्त्र न हो तो क्या वे अच्छी लगेंगी? बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। ऐसे ही जिस भक्ति में दैन्य नहीं है, वो भगवान को स्वीकार नहीं है। महाराज जी बड़ी विचित्र बात है। आपने नाम सुना होगा खूब, निम्बार्क संप्रदाय की बड़ी विभूति थे परम पूज्य श्री प्रिया शरण जी बाबा। दर्शन किया आपने? नहीं किया, हमने भी दर्शन नहीं किया, नाम सुना है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने खूब उनका दर्शन किया और उनका संग भी किया। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने उनका बहुत संग किया। पूज्य बाबा प्रिया शरण जी अपने चरण नहीं छुआते थे किसी से, और वृद्ध हो गए थे तो पंडित जी अपने हाथ से उनको जूती पहनाते थे, कपड़े की जूती। तो बड़े प्रेम से अपना चरण आगे कर देते, अब पंडित जी उनके चरण को गोद में रख लेते, बड़े भाव से बड़े प्रेम से जूता पहनाते। तो कई बार प्रिया शरण जी कहते कि पंडित जी आप मेरा पैर पकड़ते तो मुझे लगता है बचपन में मेरी माँ जैसे मेरा पैर हाथ पकड़ती थी। इतना वात्सल्य आपके भाव में है, हमको लगता है जैसे मेरी माँ हमको प्रेम करती थी ऐसे आप हमसे प्रेम करते हैं। बहुत अच्छे संत थे प्रिया शरण जी महाराज। भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हुआ था उनको। एक घटना प्रायः लोगों को कम मालूम है, उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा पीछे ली, युगल सरकार का प्रत्यक्ष दर्शन पहले हो गया। सुना आपने इस बात को? काशी का जन्म था बाबा का, काशी का जन्म था बाबा प्रिया शरण जी का, पवित्र विप्र कुल का जन्म था, और वहां से पढ़ लिख करके आए थे। व्याकरण, न्याय, वेदांत, दर्शन सब पढ़ के आए थे बनारस से। अब दूर दूर तक कृष्ण भक्ति से कोई लेना देना नहीं था उनका, पर किसी प्रेमी ने उनको भागवत जी दे दी। भागवत जी का मूल गुटका पढ़ने लगे, पाठ करने लगे, विद्वान तो थे ही, बस व्याकुलता जग गई कृष्ण प्राप्ति की। और अपने माता पिता की अकेली संतान थे बाबा। पूर्ण युवावस्था में बाबा वहां से भगवत विरह में काशी छोड़कर वहां से चले और वृंदावन आ गए। बहुत पुरानी बात है, अंग्रेजी जमाना था, तो उस समय अधिक मास था, पुरुषोत्तम मास, और वृंदावन की दंडोती परिक्रमा चल रही थी। तो बाबा ने तो जीवन में पहली बार देखा था, तो ये क्या कर रहे हैं लोग, लोट लोट के कहाँ जा रहे हैं दंडवत करते हुए। तो किसी ने बताया कि दंडोती परिक्रमा है। किस लिए कर रहे हैं? बोले जो मन की इच्छा होती है उससे पूरी, वो दंडोती करने से पूरी हो जाती है। तो बड़े खुश हो गए, बोले हम तो यही चाहते हैं कि राधा कृष्ण भगवान का हमको दर्शन हो। तो बस राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण जपते हुए उन्होंने वृंदावन की दंडोती की। और प्रथम दंडोती में ही सखियों के सहित युगल सरकार ने उनको दर्शन दिया और उनके सिर पे अपना करकंज पधराया। बाद में आपने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली।